तो स्टूडेंट रेजोनेंस का पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम एनिलीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले पार्ट में हमने रेजोनेंस की डेफिनेशन और एक एग्जांपल बेंजीन का पढ़ लिया है। तो सेकंड है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। कभी इसका नेम आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा और कभी फॉर्मूला आ जाएगा। तो एनिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिलीन आपका एरोमेटिक एमीन है। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लग जाता है तो उसे कहते हैं एनिलीन। तो इसके हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए बनता कैसे है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर हम लिखते हैं एनिलीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7N। तो इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, हम ये बात नहीं करेंगे, केवल रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसका जो रेजोनेंस की डेफिनेशन है वो हमने इसका पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया है। तो देखिए एनिलीन होता क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन के एक H को रिप्लेस कर देता है NH2 ग्रुप, जिसको हम कहते हैं एरोमेटिक एमीन एनिलीन। तो ध्यान दीजिए ये है एनिलीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन, देन यहां पर NH2। और कुछ कंडीशन आपको समझनी है। डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल। इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। देखो कैसे है, नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 होते हैं, उसको आप डिवाइड करोगे सेल में 2 और 5 हो गए। 5 को बैलेंसी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 करने के लिए 3, तो नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 हो गई। तो 5 में से 3 बॉन्ड एक इसने बना लिया, 2 हाइड्रोजनों ने बना लिया, तो बचे उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर। तो सबसे पहले ये हो गया स्ट्रक्चर। देन डबल हेड एरो से इसको हम डिनोट करेंगे। इसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर यहां मूव कर जाएंगे, यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आते ही नाइट्रोजन की बैलेंसी 4 आ जाएगी, यहाँ N के ऊपर प्लस आ जाएगा। देन ये कार्बन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 है अभी, और जैसे ये बॉन्ड यहां लग जाएगा तो 5 हो जाएगी। तो 5 बैलेंसी नहीं होती नाइट्रोजन की, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड के इस कार्बन के पास आ जाएंगे फुल हेड एरो से। तो इसके पास नेगेटिव आ जाएगा और यहां पॉजिटिव आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आएगा BSc फर्स्ट सेम NEP में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। तो आपको ये बनाना है। तो देखिए डबल बॉन्ड NH2 और यहां आ जाएगा N के पास प्लस, इसकी बैलेंसी 5 थी तो इलेक्ट्रॉन यहां आया, यहां आ गया नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इस नेगेटिव ने यहां अटैक किया, यहां डबल बॉन्ड आया, इसकी बैलेंसी 5 होगी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए इस कार्बन के पास, यहां नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये आ जाएगा डबल बॉन्ड नेगेटिव, और देन यहां पर NH2 पॉजिटिव। ये देन नेक्स्ट देखिए इस नेगेटिव ने यहां अटैक किया, डबल बॉन्ड आया, इस कार्बन की बैलेंसी 5 होगी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शिफ्ट हो गए इस कार्बन के ऊपर, यहां आ जाएगा नेगेटिव। डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। देन लास्ट स्ट्रक्चर, ये आपको इतना रोटेट करना है कि ऐसी स्ट्रक्चर बन जाए
तो देखिए इस निगेटिव ने यहां अटैक किया, डबल बॉन्ड आया, इस कार्बन की वैलेंसी 5 होगी तो ये बॉन्ड मूव करके एन के ऊपर चला जाएगा, तो एन फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। NH2 और यहां पर लोन पेयर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तब तक रोटेट करना है जब तक पहले ऐसा नहीं बन जाए। पहला और लास्ट सेम है, वह कंडीशन क्या है, यहाँ 2 यहाँ 1, लेकिन इसका उल्टा यहाँ 1 यहाँ 2। तो फर्स्ट और लास्ट आपके पेरेंट्स आयन हो गए। तो अब देखिए ये वाला 1, ये 2, ये 3, फर्स्ट और लास्ट पेरेंट्स। तो ये क्या हो गए, जब क्या होते हैं ये तीनों स्ट्रक्चरों को अगर हम एक स्ट्रक्चर से डिनोट करते हैं उसको तो हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन इन स्ट्रक्चरों का क्या है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यानी पाई बॉन्ड का डिलिकुलेशन हो रहा है। तो 1 2 3 एक दूसरे के आपके क्या कहलाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। देन इन 3 स्ट्रक्चरों को हम एक स्ट्रक्चर से डिनोट करते हैं। देखो कैसे डिनोट करते हैं इसको, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड है। देखिए यहां आ जाएगा NH2, देखिए डबल बॉन्ड यहां पर है, इसमें आया, यहां पर इसी में है, यहां आया इसमें, यहां इसमें है और यहां आया इसमें। तो क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, बार बार चेंज हो रही है, तो इसको हम डिलोकलाइजेशन दिखा रहे हैं डॉट डॉट से। सपोज करो यहां नहीं जाता तो ओपन दिखा देते, तो पूरे चारों तरफ जो है तो इसको हमने डॉटेड से दिखा दिया, ये दिखाता है डिलोकलाइजेशन को। और डबल बॉन्ड एन के पास भी आया, इसको भी डॉटेड से दिखा दो। तो रिंग में कैसा चार्ज जनरेट हुआ, निगेटिव, ये हो जाएगा स्लाइड निगेटिव। एन पे कैसा चार्ज जनरेट हुआ, स्लाइड पॉजिटिव। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को जो हमने एक स्ट्रक्चर से डिनोट किया, इसे हम कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और एमएससी प्रीवियस में आएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन, तो आपको ऐसे बनाना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाने और हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।